आज कई दिनों के बाद पंडित जी एक बार फिर से आनंद तिवारी के बेटों ऋतिक और गौरव के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आए थे। लेकिन कुंवारी बुआ जी की एक बार फिर से टांग अड़ाने से ये रिश्ता फिर हाथ से निकल जाता है। और इस बात पर खुशी देवी को बहुत गुस्सा आया और रात के वक्त खुशी देवी गुस्से से भरी हुई अपने कमरे में बैठी थी। अरे क्या हुआ खुशी? अब कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अरे इतनी नाराज क्यों हो? अरे नाराज ना हूँ तो क्या करूँ। आप अपनी बहन की हरकतें देख रहे हैं। आपको पता है, यहाँ से जाने के बाद शुक्ला जी की पत्नी ने मुझे फोन किया था। अरे तो क्या हुआ? उन्होंने तुम्हें कुछ कह दिया क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ कहा नहीं, बस यही कह रही थी कि उनकी दोनों बेटियों को हमारे दोनों बेटे बहुत पसंद हैं। और मैंने आसपास के लोगों से भी पता किया, उन लोगों में कोई दोष नहीं है। लड़कियां बहुत ही अच्छी हैं। अब हम क्या कर सकते हैं खुशी? शुक्ला जी तो नाराज हो गए होंगे। आखिर तुलसी ने बात ही ऐसी कर दी थी। हाँ, हम क्या कर ही सकते हैं। हम उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकते। अब पंडित जी से कहते हैं कि हमारे बेटों के लिए कोई और रिश्ता देखें। पता नहीं तुलसी जी चाहते क्या है। फिर कुछ दिनों के बाद पंडित जी ओझा जी के परिवार को तिवारी जी के घर भेजते हैं। विनायक ओझा और उनकी पत्नी रूबी ओझा तिवारी जी के घर पहुंचते हैं। तिवारी जी, हमने आप लोगों के बारे में बहुत सुना है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसी तारीफ सब करते हैं। और पंडित जी ने आप लोगों की बहुत तारीफ की है। तिवारी जी, आपका बेटा ऋतिक हमारी बेटी सौम्या के लिए बहुत ही सही रहेगा। मुझे बहुत पसंद है ये रिश्ता। जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपको हमारा बेटा पसंद है। बहन जी, एक बार हमारे ऋतिक की शादी हो जाए तो हम अपने छोटे बेटे गौरव के लिए भी लड़की देखना शुरू कर देंगे। अरे भाभी जी, इसमें देखना क्या है? मेरे छोटे भाई की बेटी राधिका है ना, बहुत ही अच्छी है। हम आपके बेटे से उसका रिश्ता करा देते हैं। मेरा मतलब है आपके बेटे गौरव के साथ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। एक साथ हमारे दोनों बेटों की शादियां हो जाएंगी। ये सब खुशियों की बातें चल ही रही थी। सबके मन में लड्डू फूट ही रहे थे कि वहाँ अचानक से प्रकट हो जाती है तुलसी बुआ। अरे रे, आप कौन है? जी, ये हमारी बहन है, बच्चों की बुआ है। हाँ, मेरे दो दो इकलौते भतीजे हैं। आपने तो हमारे भतीजों की फोटो देख ली, अब जरा अपनी बेटियों की फोटो भी तो दिखाइए। जी जरूर, ये लीजिए हमारी बेटी सौम्या। हाँ, ये तो सिर्फ नाम की सौम्या लग रही है, बाकी छोटे छोटे बाल, चश्मा लगाए। क्या आँख से कम दिखाई देता है क्या जो चश्मा लगा रखा है? और ऊपर से ये जीन्स टॉप पहनी हुई है। अरे भाई, ये लड़की कम लड़का ज्यादा लग रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल के फैशन के हिसाब से है। एक बार जब शादी हो जाएगी तो आप लोगों में वो घुल मिल जाएगी। अरे पर इस बात की गारंटी क्या है ओझा जी कि लड़की शादी के बाद पूरी तरह से बदल जाएगी? देखिए बहन जी, इन बातों में किसी तरह की गारंटी तो नहीं दी जा सकती, लेकिन जहाँ तक बात है, सौम्या मेरी बेटी है और मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो घर परिवार को अच्छे से संभाल लेगी। मुझे लगता है हमारे बेटे ऋतिक के लिए सौम्या बहुत ही अच्छी लड़की है। दिखने में भी सुंदर है और आजकल के जमाने से भी। अरे भैया, आप ना बहुत सीधे हैं। तुरंत कोई लड़की देखी नहीं कि हाँ कर दी। अरे आजकल के जमाने की लड़कियां बहुत तेज होती हैं। देखना, शादी के दूसरे दिन ही आपके बेटे ऋतिक को लेके यहाँ से निकल जाएगी। अरे नहीं नहीं तुलसी जी, आपको गलत फहमी हुई है। मेरी बेटी इस तरह की नहीं है। अरे आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैंने तो देखा है आजकल सारी लड़कियां शादी के बाद यही करती हैं। मैंने ऐसी कोई लड़की नहीं देखी जो शादी के बाद ससुराल वालों के साथ घुल मिल कर रहे। तो क्या इसीलिए आपने अब तक शादी नहीं की? एक बात बताइए बहन जी,
अगर आपकी शादी हो गई होती तो क्या आप भी इसी तरह से किसी का घर तोड़ देती? देखा देखा भैया, अभी से इन लोगों के तेवर कितने ऊंचे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं हमसे। कल को शादी हो गई तो न जाने क्या करेंगे। तुलसी दीदी, ऋतिक और गौरव की शादी किसी न किसी परिवार में तो होगी ही ना, और इनकी बेटी सौम्या बहुत ही प्यारी है। अरे भाभी, आप ना अपने बेटों की शादी को लेके इतनी उतावली हो रही हैं कि किसी की भी लड़की को बहू बनाकर घर ले आएंगी। अब तुलसी की बात सुनकर ओझा जी और उनकी पत्नी को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से उठकर वो जाने लगते हैं। अरे रे भाई साहब, जी आप लोग इस तरह से नाराज होकर मत जाइए। अरे तुलसी दीदी की तो ऐसे मजाक करने की आदत है। बहन जी माफ़ करिएगा, आपकी ननद की आदत मजाक करने की है कि वे हमें डांट कस रही हैं। आप एक बात तो जान लीजिए बहन जी, जब तक आपकी ये ननद यहाँ है ना, शादी करके जब तक ये ससुराल नहीं जाएगी तब तक तो आपके बेटों की शादी होने से रही। इतना कहकर ओझा जी अपनी पत्नी के साथ वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इस बात पर खुशी देवी को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी चुप रहती है। अगले दिन सुबह सुबह खुशी देवी घर के सभी लोगों को आवाज़ देती है। ऋतिक, गौरव, तिवारी जी, तुलसी जी, सब लोग यहाँ आइए। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। अरे क्या हुआ खुशी, अपने बेटों के लिए कोई रिश्ता मिल गया है क्या? रिश्ता तो मिला है मगर बेटों के लिए नहीं, तुलसी दीदी के लिए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? मैं इस उम्र में शादी वादी नहीं करने वाली। मैं तो बस इसी घर में रहूंगी, आप और भैया के साथ। खुशी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? शादी तो ऋतिक और गौरव की होनी है। अब ये तुलसी की शादी की बात कहाँ से आ गई? हमें शादी को लेके बड़ी चिंता रहती है, तुलसी दीदी की भी और बच्चों की भी। कल ही गई थी मैं पंडित जी के पास, तो हमने उनसे पूछा कि हमारी तुलसी दीदी के भाग्य में लिखा क्या है। अच्छा भाभी, तो क्या कहा पंडित जी ने? क्या लिखा है मेरी भाग्य में? फिर क्या था जीजी, पंडित जी ने मुझे एक भाई साहब का नंबर दिया और कहा कि अगर तुलसी दीदी की शादी इस आदमी के साथ हो गई ना तो उसी दिन से वो करोड़पति बन जाएंगी। अरे ऐसा कौन सा लड़का मिल गया भला मेरे लिए? अरे लड़का तो ठीक है, पर यही है, उम्र में थोड़ा 60-65 साल का है। अब कुछ कहा नहीं जा सकता, 70 के आसपास भी हो सकता है। लेकिन तुलसी दीदी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप बहुत खुश रहेंगी वहाँ। अरे नहीं भाभी, मुझे इतने बूढ़े आदमी से शादी नहीं करनी। अब चाहती तो मैं भी यही हूँ तुलसी दीदी कि आप ये घर छोड़कर ना जाएं। लेकिन पंडित जी ने मुझे एक बात और बताई थी। अरे अब कौन सी बात बता दी पंडित जी ने? अब क्या बताएं जीजी, मुझे ये बात बताने का दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन आप इतना कह रही हैं तो मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि पंडित जी ने कहा था कि जल्द ही आपकी जीवन रेखा खत्म हो जाएगी और आपकी मृत्यु हो सकती है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपने ऋतिक और गौरव की बहुओं को देखना है, मुझे अपने पोते पोतियों को खिलाना है। मैं अभी नहीं मरना जानती। तो इसीलिए पंडित जी ने कहा था कि आप उन भाई साहब से शादी करेंगी तो आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, और इसीलिए इस बात का तो अब यही एक हल है कि आप उन भाई साहब से शादी करने के लिए तैयार हो जाइए। और इस तरह खुशी देवी अपनी ननद तुलसी देवी की शादी उस 70 साल के आदमी के साथ करवा देती है। फिर जैसे ही तुलसी देवी शादी करके उस घर से चली जाती हैं, तो एक बार फिर से शुक्ला जी की बेटी सीता और गीता का रिश्ता तिवारी जी के घर पे आ जाता है। खुशी भाभी जी ने कहा था कि हम एक बार फिर से रिश्ते की बात चलाएं, तो उन्हीं के कहने पर हम फिर से आपके घर आए हैं तिवारी जी। अरे शुक्ला जी, पिछली बार के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अब इस बार ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो देर किस बात की है भाई साहब,
आप अपनी दोनों बेटों की शादी हमारी दोनों बेटियों के साथ तय कर दीजिए। जी जरूर जरूर शुक्ला जी, आपकी दोनों बेटियां तो हमें पहले से ही बहुत पसंद हैं। बस बच्चों की शादी में थोड़ी बाधा आ गई थी और अब वो बाधा भी पूरी तरह से टल चुकी है। अब कोई परेशानी भी नहीं होगी। अब ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि तभी अचानक से टिंग टोंग दरवाजे की घंटी बजती है। अरे, अब इस वक्त कौन हो सकता है? दरवाजे की घंटी, वो भी इस वक्त? कहीं कोई फिर से कोई बाधा तो नहीं आ गई? अब खुशी देवी जैसे ही दरवाज़ा खोलती हैं तो सामने अपनी ननंद और उनके 70 साल के बूढ़े पति को देखती है। आप ठीक कह रहे थे शुक्ला जी, बाधा तो आ गई है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करिए। बाधा के साथ इस बार उसका समाधान भी साथ में आया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती फट जाए या आसमान गिर जाए, इस बार मेरे ऋतिक और गौरव की शादी तो होकर ही रहेगी। और खुशी देवी की इस बात पर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और इस बार कुंवारी बुआ जी मायके में टांग अड़ाने में नाकामयाब हो जाती है और हमारे ऋतिक और गौरव की शादी सीता और गीता के साथ हो जाती है।